Assalamu alaikum everyone, this is me Sahar. Welcome back to my channel Life Coach and I'm here again with another exciting video. और आज मैं एक बहुत डिफरेंट टॉपिक पे आपके साथ बात करने वाली हूँ, वो है बेसिकली करियर काउंसलिंग। सो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना बिल्कुल है ही नहीं। और आई वुड काइंड ऑफ लाइक डिसएग्री कि ये नहीं है, ये बिल्कुल है, लेकिन ये एक सेलेक्टिव ऑडियंस के लिए है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में आप चले जाएँ, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट कॉलेजेस, आप प्राइवेट स्कूल्स में चले जाएँ, बिग नेम्स, दे विल हैव लाइक देयर डिपार्टमेंट ऑफ करियर काउंसलिंग, जहाँ पे बहुत छोटी एज से बच्चों को गाइडलाइन दी जा रही होगी इन टर्म्स ऑफ लाइक सब्जेक्ट चॉइस, इन टर्म्स ऑफ देयर करियर चॉइसेस, इन टर्म्स ऑफ लाइक सारी फील्ड से उनको थोड़ा-सा फ़ैमिलियर किया जा रहा होगा। बट अनफॉर्चुनेटली पब्लिक सेक्टर में इसका बहुत ज़्यादा फुकदान है। उसकी वजह से होता क्या है कि बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे होते हैं। अगर मैं अपनी पर्सनल एग्ज़ाम्पल दूँ, आई रिमेंबर आई हैड ट्रबल चूज़िंग कि मुझे कौन-सी सब्जेक्ट करना चाहिए, मैं स्पेशलाइज़ेशन कौन-सी चूज़ करूँ। देयर वाज़ नो वन अराउंड मी हू कुड एक्चुअली गाइड मी और तब मेंटोर्स का भी कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा नहीं समझ आता था। सो उस सब चीज़ के जो कॉन्सिक्वेंसेज़ है वो बहुत लॉन्ग टर्म होते हैं और अगर आपको एक टाइमली इन्फॉर्मेशन मिले वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो करियर काउंसलिंग के एस्पेक्ट के ऊपर बात कर रहे होंगे और आज एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल पूछते हैं, मैं उस टॉपिक पे आज बात करना चाहूँगी और वो ये है कि बैचलर्स के बाद आपको मास्टर्स करना चाहिए या आपको जॉब करनी चाहिए? बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं और मैं अपनी एग्जांपल भी शेयर कर रही होती हूँ। मैं उन्हें मल्टीपल फैक्टर्स भी बता रही होती हूँ जिसको कंसिडर करते हुए आपने ये डिसीजन करना है। टू बी ऑनेस्ट, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, नो ऑफेंस टू एनीवन्स अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट टू दिस पॉइंट। लेकिन आई फील लाइक जो एजुकेशन सिस्टम है, इट्स काइंड ऑफ आई वुड से कि एक डिस्ट्रैक्शन है आपको प्रैक्टिकल लाइफ से दूर रखने के लिए। ठीक है, आप सारी जिंदगी पढ़ सकते हो, लेकिन जो एक्सपोजर, जो लर्निंग आप एक प्रैक्टिकल फील्ड में जाके लेते हो वो आपको किताबें नहीं देती। और बाहर जो एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप काम भी कर रहे होते हो और आप पढ़ भी रहे होते हो। बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, एसीसीए, सीए, एसीएमए, ये वाली जो सर्टिफिकेशंस है, सीएफए, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है कि आप पढ़ रहे हो और आप साथ-साथ काम भी कर रहे हो और यही एक आइडियल टाइम फ्रेम होना चाहिए। अब बैचलर्स तक जब हम एक एजुकेशन सिस्टम में होते हैं, सो हम 16 साल अपनी ज़िंदगी के सिर्फ़ पढ़ने पे लगा रहे हैं और 16 साल के बाद जब मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मिलती हूँ, तो वो कहते हैं कि मैम हम तो ये फ़ील्ड पढ़ना ही नहीं चाहते थे। आवर पेरेंट्स बेसिकली फोर्स्ड अस कि हम ये पढ़ लें, जॉब हमें इस फ़ील्ड में नहीं करनी, ये तो हमारा इंटरेस्ट एरिया ही नहीं है। यू आर स्टक, व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू नाउ, ठीक है? आप एक मिसमैच जगह पर हो, यू आर नॉट एन्जॉयिंग योर करियर, सो आपको क्या एग्ज़ैक्टली करना चाहिए? सो आई वुड एनकरेज यू, ये आपकी एक्टिव नीड के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ख़ास तौर पे स्पेशली जो बहुत सारी ख़वातीन हैं, उनके ऊपर एक सॉर्ट ऑफ लाइक प्रेशर होता है, एक पर्टिकुलर एज में अपनी सारी एजुकेशन कंप्लीट कर लें, वरना शायद वो रह जाएगी, आगे का आपको पता नहीं है, यू नो एटसेक्ट्रा, एटसेक्ट्रा। सो आपने अपने पर्सनल सर्कमस्टांसेस भी देखने हैं और उसके अकॉर्डिंग आपने बेस्ट डिसीजन करना है। लेकिन अगर आप एक चाहते हो कि एक आइडियल सिचुएशन क्या हो, सो आई वुड रियली वांट टू एडवाइस यू कि आपने बैचलर्स के साथ कुछ ना कुछ पार्ट टाइम एक्सपोज़र लिया हुआ है काम से रिलेटेड, चाहे वो फ्रीलांसिंग है, चाहे वो पार्ट टाइम कहीं जगह पे आप जाके काम कर रहे हो, चाहे वो इंटर्नशिप्स हैं, चाहे वो वर्क शैडोइंग है। आपने थोड़ा बहुत एक्सपोज़र लिया हुआ है एंड यू फील अ लिटिल बिट कॉम्पिटेंट एंड कॉन्फिडेंट दैट यू हैव डन समथिंग इन टर्म्स ऑफ लाइक प्रैक्टिकल फील्ड। सेकेंडली आप क्या करें कि बैचलर्स के बाद एटलीस्ट 1 साल किसी वर्क प्लेस पे गुज़ारें, बिफोर यू डिसाइड कि आपने मास्टर्स कहाँ से करना है, किस जगह से करना है, किस फील्ड में करना है, फुल टाइम करना है कि पार्ट टाइम करना है। लेकिन आप एटलीस्ट जितनी जल्दी आप मार्केट में एंटर होते हो, उतना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज़ हो रहा होता है। बहुत सारे फेलोज़ आके कंप्लेन कर रहे होते हैं कि मैम हम फ्रेश ग्रेजुएट हैं, जिस भी जॉब में अप्लाई करें वो कहते हैं जी एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन मास्टर्स भी एट द सेम टाइम टाइम चाहिए क्योंकि उसकी वजह से आपको प्रेफ़रेंस दी दी जा रही होती है। I would not encourage people to spend 18 years in an education system, then go to the competitive job market and get this, sort of like suggestion or opinion or feedback from the employers कि जी आपके पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। या आप तो मतलब कि या आप फिर 20-25 हज़ार की एक जॉब स्टार्ट कर रहे हो 18 साल पढ़ने के बाद, जो कि शायद एक मज़दूर भी कमा रहा होता है। So at the end of the day, it's more about your skill set. It's more about that you're getting a comfortable life. आप अपने बहुत आप अच्छे से आप अर्न कर रहे हो और अर्निंग क्या है? अपना स्किल सेट आप सेल कर रहे हो। अब वो स्किल सेट अगर आप जब भी आप उसको ग्रो करो, उस पे काम करो, आप पॉलिश करो उसको और आप कॉम्पिटेंट फील करते हो कि हाँ ठीक है, आई हैव समथिंग दैट आई कैन ऑफर। सिमिलरली आई वुड एनकरेज यू ऑल कि बैचलर्स के बाद बैचलर्स के साथ-साथ पार्ट टाइम कैपेसिटी में ज़रूर काम करें और बैचलर्स के बाद
एटलीस्ट 1 साल किसी वर्क प्लेस में गुज़ारें। उसके बाद अगर आपने मास्टर्स करना है, फुल टाइम करना है तो बाहर से करें, पाकिस्तान में करना है तो पार्ट टाइम करें और साथ काम पे फ़ोकस करें। क्योंकि जो आपको ऑर्गनाइज़ेशंस सिखा सकती हैं, वो आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं सिखा सकते। बहुत सारे लोग ये बात बता रहे होते हैं कि जी, जो हमने पढ़ा है वो तो हम कहीं अप्लाई नहीं कर रहे। प्रैक्टिकल फील्ड तो बहुत डिफरेंट है और यही रियलिटी है। सो अपना टाइम एवें खामखा डिस्ट्रैक्शंस में लगाने के बजाय एजुकेशन को जिसे कहते हैं ना ऑन द गो, ज़रूरत के तहत आप उसको अपग्रेड करते रहें, लेकिन अपना फोकस रखें प्रैक्टिकल स्किल सेट पे, प्रैक्टिकल एक्सपोज़र पे। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू। नेक्स्ट एपिसोड में अगेन करियर काउंसलिंग का एक और एस्पेक्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे। Make sure that you like this video. Make sure that you subscribe this channel so you don't miss any of my videos. ठीक है? Until next time, stay tuned.